उस रात की घटना ने मुझे भीतर तक हिला दिया था। घर पहुंचने के बाद भी मेरा मन शांत नहीं था। बार बार जहन में वही सवाल आता, वो कौन थी? अगर वो इंसान थी तो गायब कैसे हुई? और अगर वो साया था तो उसने मुझे मारा क्यों नहीं? नींद आती तो सपनों में वही लाल साड़ी दिखती। जागता तो कानों में अब भी एक औरत की धीमी सिसकियां गूंजती रहती। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस रात के बाद मेरे फोन की गैलरी में एक फोटो आ गई थी। एक धुंधली तस्वीर, लाल साड़ी की। और मुझे याद है, मैंने कोई फोटो ली ही नहीं थी। मैंने तय किया कि मैं उस राज से पर्दा उठाकर रहूंगा। तभी मैंने गौरव को फोन किया। गौरव तिवारी, जाना माना पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। गौरव अब वही कॉलेज वाला दोस्त नहीं था। वो पिछले 6 सालों से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। सिर्फ दस्तावेज, रिकॉर्ड्स और ग्राउंड वर्क। निनाद, तू पहला नहीं है जिसने इस जगह का जिक्र किया हो। उसने अपने लैपटॉप पर एक फोल्डर खोला। नाम था खूनी मोड़, अनसॉल्व्ड केसेस। उसमें 14 एक्सीडेंट्स, सब एक ही जगह, सब रात 11 से 2 के बीच। और हर गवाह ने एक ही बात कही, लाल साड़ी वाली औरत। फिर उसने एक पुराना अखबार दिखाया, 15 साल पुराना। हाईवे एक्सीडेंट में युवती की मौत, पहचान अनामिका। मेरे हाथ कांपने लगे। गौरव, वो मरी नहीं थी, वो आज भी वहां है। यही है वो, यही अनामिका है। मुझे पता है, और अगर तू सच में जानना चाहता है तो हमें वापस जाना होगा। पर तू उसके पहले मुझे सब कुछ बता। उस दिन तेरे साथ क्या हुआ था? उस दिन मैं अपने गांव में अपने घर आया हुआ था, लेकिन रात में ऑफिस से मेरे मैनेजर का कॉल आया। उसने मुझे अगले दिन ऑफिस बुलाया। कोई जरूरी मीटिंग थी, इसलिए उसी रात मैं पुणे के लिए घर से निकल पड़ा। आगे क्या हुआ? करीब 11 बज रहे थे। मैं उसी हाईवे पर था। काफी सन्नाटा और सड़क पर सिर्फ मेरी गाड़ी। कुछ देर बाद एक मोड़ पर मुझे एक परछाई दिखाई दी। वो काफी दूर थी। साफ 11 बज रहे थे। मैं उसी हाईवे पर था, काफी सन्नाटा और सड़क पर सिर्फ मेरी गाड़ी। लेकिन जैसे जैसे मैं पास आया, मैंने देखा कि वो एक लड़की है। ये देखकर मैं थोड़ी देर सोच में पड़ गया कि इतनी देर रात वो लड़की यहां क्या कर रही है। मैं उसके और थोड़ा पास गया। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी। वो कैसी दिख रही थी? वो एकदम सामान्य सी दिख रही थी, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था कि वो बहुत थकी हुई है। उसने हाथ दिखाकर मेरी गाड़ी रुकवाई। मैंने उस लड़की से बात करना शुरू किया तो पता चला कि उसका नाम अनामिका है। उसे पुणे तक लिफ्ट चाहिए थी और मैं भी उसी ओर जा रहा था, इसलिए मैंने हाँ कर दिया। रास्ते में कोई ऐसी घटना हुई जिसे तू भूला नहीं पा रहा? कुछ देर बाद हमारी बातें शुरू हुई। उसने मुझसे कहा कि उसे भूख लगी है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, तो मैंने उसे खाना ऑफर किया। आगे एक ढाबा था, वहां मैंने गाड़ी रुकवाई। वेटर ऑर्डर लेने आया। उसने मटन मंगवाया और ऐसे खाने लगी जैसे सालों से भूखी हो। ये देखकर मैं चकाचौंध हो गया। वहां से निकलने के बाद हमारी गाड़ी के पीछे कुत्तों का एक झुंड पड़ गया और वे हमारी गाड़ी की ओर देखकर ही लगातार भौंक रहे थे। आगे क्या हुआ? हम उस कुत्तों के झुंड से आगे ही निकले थे कि जोर से एक आवाज आई। पता चला कि मेरी कार का टायर पंक्चर हो गया है। मैं टायर बदलने के लिए नीचे उतरा। तब तक अनामिका
अंदर ही बैठी थी। अगले ही पल मुझे सामने सड़क पर घूंघट डालकर अनामिका खड़ी हुई दिखाई दी। मैंने उसे आवाज दी, लेकिन अचानक वहां एक तेज हवा चली और वो उस हवा के साथ गायब हो गई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मेरी आंखें सीधे मेरे घर में अगले दिन ही खुली। ठीक है, तो चलो चलते हैं उस हाईवे पर। गौरव और मैं उसी शनिवार की रात को दोबारा उसी हाईवे पर निकले। रात के 11 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि हमारी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। गौरव की कार में IR कैमरा, EMF मीटर, डिजिटल रिकॉर्डर और एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। देख भाई, अगर वो रूह है तो वो हमें तभी दिखेगी जब वो चाहेगी। तू बस गाड़ी उसी जगह ले चल जहां टायर पंचर हुआ था। जैसे ही हम उस जंगल वाले इलाके में पहुंचे, अचानक कार का रेडियो जोर जोर से बजने लगा। अजीब सी कर्कश आवाजें आने लगीं और फिर रेडियो पर वही पुराना गाना बजने लगा जो उस रात बज रहा था। गौरव, रेडियो देखो, मैंने तो ऑन भी नहीं किया। डर मत निनाद, वो यही है। गाड़ी रोको। EMF मीटर अचानक पागलों की तरह चीखने लगा। वो हमें देख चुकी है। तभी सड़क का तापमान अचानक गिर गया। मेरी सांसें भाप बनकर बाहर आने लगीं। झाड़ियों से आवाज आई। सामने वही धुंध, वही ठंडक। झाड़ियों के पीछे से एक साया धीरे धीरे सड़क पर आया। लाल साड़ी का पल्लू जमीन पर घिसट रहा था। वो अनामिका थी। क्यों आए हो वापस? अनामिका, हम सच जानने आए हैं। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं अनामिका। उस रात तुमने मेरी जान बचाई, मुझे घर पहुंचाया। क्यों? अनामिका की आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक असीम उदासी थी। वो धीरे धीरे हमारी कार के पास आई। आज से 15 साल पहले मैं पुणे में एक बैंक में नौकरी करती थी। उस रात मेरी आखिरी बस छूट गई थी। मुझे अपने बीमार पिता को देखने गांव जाना था। तभी एक बड़ी आलीशान कार मेरे पास रुकी। फिर क्या हुआ? उसमें 3 लड़के थे। उन्होंने मुझे लिफ्ट देने का वादा किया। मैं भोली थी, उनकी बातों में आ गई। थोड़ी दूर चलते ही उनकी नीयत बदल दी। उन्होंने गाड़ी जंगल की तरफ मोड़ दी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, हाथ पैर मारे, लेकिन वो दरिंदे नहीं माने। अनामिका ने बताया कि संघर्ष के दौरान उसने कार का स्टीयरिंग घुमा दिया ताकि गाड़ी किसी पेड़ से टकरा जाए और वो भाग सके, लेकिन गाड़ी पलट गई। वे लड़के तो शीशा तोड़कर भाग निकले, लेकिन अनामिका का पैर कार के मलबे में फंस गया। मैं पूरी रात वहीं तड़पती रही, चिल्लाती रही, लेकिन सड़क पर जाने वाली हर गाड़ी की आवाज आती और गुजर जाती। किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। सुबह होने तक मेरा दम टूट गया। तब से मैं यहीं इंतजार करती हूँ। लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? लोग कहते हैं तुम यहां एक्सीडेंट करवाती हो। क्योंकि 15 सालों में तुम पहले इंसान थे निनाद, जिसने मुझे एक औरत की तरह नहीं, एक इंसान की तरह देखा।
तुमने मुझे तब खाना खिलाया जब मैं रूहानी प्यास से तड़प रही थी, और मुझे तुमने सुरक्षित महसूस कराया। तो वो कुत्ते क्यों भौंक रहे थे? वो मुझे नहीं, उस काली छाया को देख रहे थे जो तुम्हें ले जाने आई थी। मैंने उस रात तुम्हें एक शैतान आत्मा से बचाया था। तुम्हारी अच्छाई ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हें सही सलामत घर पहुंचाऊं। अनामिका, क्या हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं? मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, अब बस शांति चाहिए। निनाद, क्या तुम मेरे गांव जाकर मेरे बूढ़े पिता को ये बता सकते हो कि उनकी बेटी मरी नहीं थी, उसे मार दिया गया था? बस इतना कह देना कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना कहते ही अनामिका के चेहरे पर एक अलौकिक चमक आई। अचानक एक तेज सफेद रोशनी हुई। सड़क पर बिखरे पत्ते गोल गोल घूमने लगे। शुक्रिया, तुम लोगों ने मेरी भटकती रूह को आज सुन लिया। अब मुझे भटकना नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे वो रोशनी धुंधली होती गई और अनामिका हवा के एक झोंके के साथ विलीन हो गई। सड़क अब बिल्कुल सामान्य थी, ना कोई ठंडक थी, ना कोई शोर। ईएमएफ मीटर भी शून्य पर आ गया। वो चली गई थी। अगले दिन मैं और गौरव उस पते पर गए जो अनामिका ने बताया था। वहां एक जर्जर झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। जब मैंने उन्हें अनामिका का संदेश दिया तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने बताया कि वो पिछले 15 सालों से हर रात दरवाजा खुला रखकर सोते थे कि शायद उनकी बेटी वापस आएगी। उस रात पहली बार उसने दरवाजा बंद किया। उस हाईवे पर अब हादसे कम होते हैं। लोग कहते हैं कि अब वहां लाल साड़ी वाली लड़की नहीं दिखती। शायद उसे वो मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी इंसानियत ही सबसे बड़ी सुरक्षा कवच है। अगर आप किसी की मदद निस्वार्थ भाव से करते हैं तो कुदरत और कभी-कभी रूहें भी आपकी रक्षा करती हैं। कैसी लगी आपको निनाद और अनामिका की ये कहानी? क्या आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए हॉरर नाइट्स कहानियां।